नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट बनाए हैं और आपको फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर ग्रोथ करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप डेली के 100+ ऑर्डर आप ला सकते हो। अभी अगर आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर सेल करते हो तो आपके डेली के कितने ऑर्डर आ जाएंगे? 5, 10, ज्यादा से ज्यादा 20। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप आपके फ्लिपकार्ट पर अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आपके विद इन 15 दिन में आपको रिजल्ट साफ साफ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना फ्लिपकार्ट सेलर पैनल मैंने ओपन किया हुआ है। अभी हमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको सही प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है। अब सही प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ट्रेंड देख लेना है। ट्रेंड देखने के लिए क्या करना है, आपको सर्च ट्रेंड में आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड में आपको शो हो जाएगा सर्च ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च ट्रेंड शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप लिस्टिंग में जैसे आओगे, यहाँ पे आपको लिस्टिंग में सिलेक्शन इनसाइड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही वर्क होता है। यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको जो भी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, करंट टाइम में जो भी प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, जिसकी भी सबसे ज्यादा सेलिंग हो रही है, उसकी यहाँ पे आपको कैटेगरी और प्रोडक्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। ओके, ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट है उसको ट्रेंडिंग में आपको लिस्टिंग करनी है। लाइक आपको अगर डिश वॉशिंग जेल है अभी ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। सर्च ट्रेंड है तो यहाँ पे आपको सर्च ट्रेंड में मिलेगा ये सारे प्रोडक्ट अभी आज की डेट में ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ पे इनकी वीकली सर्च वॉल्यूम कितना है, 22.8K का सर्च वॉल्यूम है। क्लिक रेट कितना है, एस्टिमेटेड यूनिट कितना है, ये सारा आपको यहाँ पे शो होता है। इसी के साथ अगर आप पॉपुलर आउटसाइड फ्लिपकार्ट पर भी देखोगे तो वहां पे भी आपको शो हो जाएगा। बेस्ट सेलर आपको मिल जाएगा। धमाका सेक्शन में आप आओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा सेल हो रहा है और आपको क्या प्राइस तक प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना होता है। अगर आप इस कैटेगरी पे प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हो, यहाँ पे आपको कैटेगरी भी शो हो रही है। डिस्क क्लीनिंग जेल, आपको प्राइस रेंज रखनी है 300 से 400 रुपए। अगर आप इस कैटेगरी पे प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपकी सेलिंग ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको ओवरव्यू में सारा प्रोसेस दिख जाएगा। सेकंड जो टिप्स होती है ये होती है एसईओ और कीवर्ड का यूज करना। आप जो भी लिस्टिंग करोगे, अब जैसे आपको अगर इस कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है तो इस कैटेगरी में आप एड लिस्टिंग पे आ जाइए और एड सिंगल लिस्टिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको ब्रांड नेम ऐड करना है। ब्रांड नेम ऐड करने के बाद आपको लिस्टिंग प्रोसेस करनी है। लिस्टिंग प्रोसेस के लिए आपको एसईओ चाहिए। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो कुछ भी सर्च हो रहा है ना वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। यहाँ पे कीवर्ड सर्च होते हैं तो आपको कीवर्ड्स का यूज करना है। अब कीवर्ड्स का यूज कहाँ से होगा, कीवर्ड्स का यूज अब कीवर्ड्स कहाँ से पता करेंगे, तो कीवर्ड्स पता करने के लिए आपको यहीं पे आ जाना है सिलेक्शन टैब में। सिलेक्शन टैब में जैसे आप आ जाओगे सिलेक्शन डैशबोर्ड में, यहाँ पे आपको ये सारे धमाका सेक्शन में अगर आपको लिस्टिंग करनी है, जैसे डिस्क क्लीनिंग जेल पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राइस तो बता देगा कि आपको क्या प्राइस पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे लास्ट में सर्च ट्रेंड में आओगे ना, यहाँ पे आपको लास्ट में सर्च ट्रेंड शो हो जाएगा। यहाँ पे सर्च ट्रेंड है। आप जैसे ही सर्च ट्रेंड में आओगे, सर्च ट्रेंड में आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये सारे कीवर्ड्स को आपको आपकी लिस्टिंग में ऐड करना है। अगर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करना नहीं पता चल रहा है तो मेरी आप जो मेरी लिस्ट है इसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेरी हमारी चैनल है, हमारी चैनल पे आपको सारे लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लिस्टिंग में जैसे आप आओगे प्ले लिस्ट में, यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट रिलेटेड पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि आपको फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है, नमस्कार। आपको किस प्रकार से प्रोडक्ट को सही तरीके से आप लिस्टिंग करके आपके ऑर्डर को ग्रोथ कर सकते हो, एसईओ बेस पे आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हमारी लिस्टिंग में आपको सारा मिल जाएगा प्रोसेस। तो आपको एसईओ कीवर्ड के बेस पे आपको प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है। ये सारे एसईओ कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं जिससे कि आपकी जो विजिबिलिटी है विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑर्डर आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसके बाद थर्ड होता है एड्स और प्रमोशन का सही स्ट्रेटजी बनाना है। अभी आपको एड्स भी करने होंगे, प्रमोशन भी करना है। फ्लिपकार्ट पे भी एड्स और प्रमोशन दोनों ऑप्शन चलते हैं। ये आपको देखना हो तो आपको लेफ्ट साइड में जो सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप ग्रोथ में आएंगे। ग्रोथ में आप जैसे आएंगे यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी इनके प्रमोशन टैब चल रहे हैं ना,
ये आपको शो हो जाएंगे। लाइक 30% ऑफ आप रख सकते हो, 15% ऑफ रख सकते हो, 17% ऑफ रख सकते हो। आपको जिस किसी में भी पार्टिसिपेट करना है, लाइक अगर आपको 5% ऑफ आपको रखना है, आपको डिस्काउंट 5% ऑफ देना है। साथ में यहाँ पे डेट भी बता रही है कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ है और कौन सी डेट तक चलेगा। तो ये 31 अगस्त 2025 तक ये चलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आगे भी है, तो ये 30 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। यहाँ पे 31 अगस्त तक चलने वाला है। अगर आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है तो आप ऑफर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑफर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, अगर आपके जितनी भी लिस्टिंग आपने की हुई है उस लिस्टिंग में से जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन पे होगा वो सारी लिस्टिंग आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। लाइक मैं दूसरा कोई एक अभी जैसे ये 10% वाला है, मैं इसको अगर ओपन करके बता दूं, यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभी एंड डेट पे आ चुका है 23 तारीख है। अगर ये 30% वाला है, इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आपको बल्क लिस्टिंग करनी होगी, तो बल्क लिस्टिंग में भी आपको जितनी भी आईडीज है वो सारी आपको ऐड करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इसके ऊपर भी पूरा प्रोसेस समझ के वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले मुझे इसके ऊपर भी वीडियो बनाना है। यहाँ पे आपको प्रमोशन भी करना है, आपके प्रोडक्ट पे जितना भी आपको डिस्काउंट देना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ऐड भी करना है, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रोथ के नीचे आपको एडवर्टाइजमेंट टैब मिलेगा। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट टैब पे आओगे, यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजमेंट ये पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करके आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स और प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल एड्स। तो आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स पे आपको क्लिक करना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको स्टार्ट डेट रखनी है, एंड डेट रखनी है। अगर आपको एंड डेट नहीं रखना है तो आप नो एंड डेट रख सकते हो। अगर आपको एंड डेट रखनी है तो यहाँ पे आप एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं एक दिन का खाली सिर्फ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक दिन की एंड डेट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, और स्मार्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है मिनिमम बजट 300 रुपए का, तो अगर आप 300 रुपए मिनिमम बजट ऐड कर दीजिए। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे आपके पास लिस्टिंग के लिए आपके पास इतने ऑप्शन हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बूस्ट करना है, न्यू लिस्टिंग की विजिबिलिटी आपको बढ़ानी है, मूव स्लो इन्वेंट्री करना है, बीट कंपटीशन करना है, या फिर आप कस्टमर सिलेक्शन भी कर सकते हो। कस्टमर सिलेक्शन पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपने जो जो लिस्टिंग किया हुआ है उसमें से भी आप किसी पर भी ऐड कर सकते हो। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप रखते हो तो आपके जो भी कैटलॉग होंगे उन सब पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा और आपके ऑर्डर चांसेस आपके काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, अगर आपकी न्यू जो भी आपने नई लिस्टिंग की अगर उन सबको आपको ग्रोथ करना है तो आप न्यू लिस्टिंग पे करके कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बूस्ट करते हो तो आपके 25K प्लस सेलर यूजर है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनका इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.5 का। अगर आप न्यू लिस्टिंग करते हो तो 2x का इंक्रीज हो जाएगा। 12% अगर इंक्रीज होता है। अगर आप मूव स्लो इन्वेंट्री, अनब्लॉक स्लो मूविंग इन्वेंट्री इन स्लो बिड्स, उसके बाद फिर है बेट कंपटीशन। अगर आपका कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट आप पार्टिसिपेट करते हो, 50K प्लस प्रोडक्ट ऑलमोस्ट लिस्टिंग हो चुके हैं जो भी आपकी कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग, और आपको मैन्युअली करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। अब लाइक मैं बीट कंपटीशन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ एरर है शायद से। ओके, मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं, तो बीट कंपटीशन में मुझे क्या करना है, मुझे SKU ID ऐड करनी है। जो भी मेरे कैटलॉग्स मुझे यहाँ पे ऐड करने होंगे इनकी मुझे SKU ID ऐड करनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, लिस्टिंग में आऊंगा, माई लिस्टिंग में आ जाऊंगा। माई लिस्टिंग में जितने भी मेरी लिस्टिंग है ये सारी मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अगर मुझे अगर मुझे कॉपर क्लीनर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी SKU ID को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, यहाँ से हमने SKU ID को हमने कॉपी करेंगे। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी भी हमें शो हो जाएगी। तो ये हमारी कैटेगरी है क्लीनर्स की। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑल पर्पस क्लीनर बता रहा है, ये कैटेगरी में ऑल पर्पस क्लीनर। तो यहाँ पे हमें हाउस होल्ड एंड क्लीनिंग में ऑल पर्पस क्लीनर, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे एक हमारा ऐड हो रहा है इस प्रकार से। या फिर आपको कस्टम करना है तो यहाँ पे कस्टम में आ जाइए। कस्टम में आने के बाद आपको जो जो यहाँ पे एक्सीलेंट क्वालिटी पे आपको दिखेगा ना, एक्सीलेंट क्वालिटी है, गुड पे आप ऐड मत कीजिए। गुड हो या फिर उससे कम पे जा रहा हो। एक्सीलेंट मतलब कि आपकी एफ एश्योर्ड वाली जितने भी प्रोडक्ट होंगे ना वो आपके एक्सीलेंट में शो होंगे। तो आप एक्सीलेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। हमने 3 प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने 4 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसको हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे जैसे हमने क्लिक किया ये हमारा आगे बढ़ चुका है।
तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में क्या है, नो कीवर्ड ट्रेडिंग। नो कीवर्ड्स ट्रेडिंग, तो इसमें क्या होगा कि लेट द सिस्टम डिसाइड वेयर टू शो योर प्रोडक्ट एड्स। तो यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि आपका जो आपने जो भी कैटलॉग सर्च किए है वो कहाँ पे शो होने चाहिए। और दूसरा है मैन्युअल ऑप्शन। तो अगर आप मैन्युअल ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको चूज कीवर्ड टू मेक योर प्रोडक्ट अपीयर इन कस्टम सर्चेस। तो यहाँ पे आपके पास इंक्लूड है और एक्सक्लूड है। तो इंक्लूड पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई आपको कौन से कीवर्ड्स है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट शो होने चाहिए। तो लाइक हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई भी बायर है वो इसमें से किसी भी चीज को सेलेक्ट करता है, इसमें से कोई भी चीज कोई भी नाम को कोई भी कीवर्ड को बायर अगर टाइप करता है तो वहां पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको साथ में ये भी देखना है वॉल्यूम कितना है। जिसका वॉल्यूम कम हो या बहुत ही कम हो उसको फिर अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम का मतलब होता है कस्टमर और उस चीज को सर्च नहीं कर रहा है। यहाँ पे एवरेज सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक कितना लगने वाला है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आपको कॉस्ट पर क्लिक लगेगा 3 रुपये 58 पैसे। अगर आप डिटर्जेंट को सेलेक्ट किया तो आपको कॉस्ट पर क्लिक 50 रुपये 59 पैसे आपका लग सकता है। तो जिसपे कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा लग रहा है, सीपीसी एवरेज सीपीसी ज्यादा लग रहा है, उसको आप अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर क्लिक ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जहां पे सर्च होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बायर्स जो होते हैं इन सबको थोड़ा सा कम सर्च करते हैं। तो जहां जहां पे आपकी कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज्यादा हो, मैं कहता हूँ 5 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट पर क्लिक हो ना, तो उसको अवॉइड कर दीजिए। उतना अगर आपका प्रॉफिट निकल रहा है तो आप रखिए, अदरवाइज उसको अवॉइड कर दीजिए। तो यहाँ पे जहां जहां पे मेरे ये क्लाइम स्केल रिमूवर है तो ये मेरा प्रोडक्ट है तो इसको मैं रख देता हूँ। बाकी जहां जहां पे 5 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट पर क्लिक है इसको मैंने अवॉइड कर दिया। अब क्या करेंगे, सेव एंड एड कीवर्ड्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेव एंड एड कीवर्ड्स हो चुके। एक्सक्लूड में क्या होता है कि एक्सक्लूड में आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको ऐड करने हैं जो कि ना हो या फिर कस्टमर अलग से ऐड करे। लाइक अगर आप बायर हो और आप अपने तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो, ऐसे अगर आप कुछ ऐड करते हो तो वो एक्सक्लूड में एंड होता है। अभी हमने इतना किया, अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ओके टारगेटिंग टू सेट दिस एड ग्रुप, तो हम यहाँ से पहले नेक्स्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट पर क्लिक है। यहाँ पे हमें कॉस्ट पर क्लिक सेलेक्ट करनी है कि आपको कॉस्ट पर क्लिक कितना रखना है। और एड बजट लिमिट है तो बजट लिमिट हम मिनिमम 300 रुपए रख देंगे। एड ग्रुप बजट लिमिट है वो 300 रुपए है। हमने 300 रुपए सेलेक्ट कर लिया। सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। ओके अभी यहां से हम फिर से नेक्स्ट पे करेंगे, डन कर देंगे और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे आपकी जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगी और कुछ समय के बाद ये लाइव होना शुरू हो जाएगी। लाइक यहाँ पे लाइव हो चुका है। तो आपको इस प्रकार से कैंपेन को रन करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पे करना है। अभी हम आगे फिर से देखते हैं अभी आगे हमें कौन से स्टेप पे चलना है। सो इतना हो जाने के बाद अभी आपके यहाँ पे कैंपेन लाइव हो चुकी है। यहाँ पे आपको कैंपेन टैब में ही आपको सारा प्रोसेस भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके क्लिक्स कितने हुए, व्यूज कितने हुए, ऑर्डर कितने आ रहे, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो आपको इस प्रकार से एक सही मेथड से आपको कैंपेन करनी है। कैंपेन करने के बाद प्रमोशन और कैंपेन दोनों करना है। यहाँ से आप सेलर हब पे क्लिक करके फिर से हमारे सेलर टैब पे आप आ सकते हो। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें रिव्यूज और रेटिंग्स इंप्रूव करने। रिव्यूज और रेटिंग्स इंप्रूव करने के लिए क्या करना होता है, हमारे जो भी ऑर्डर्स जा रहे हैं, आपको जो भी दिन के ऑर्डर आते हैं तो आपको ऑर्डर्स में साथ में आप कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स या फिर रिव्यू कार्ड्स आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर रिव्यू आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा आपको रिव्यू करे। आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी ना, क्वालिटी आपको बेहतर रखनी है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा रेटिंग आए, ज्यादा से ज्यादा रिपीट ऑर्डर आए। क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये सारी चीजें आपको खास करके रखनी है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो, आपको रिव्यू रेटिंग बहुत ज्यादा मिले। जितने ज्यादा रेटिंग होगे उतने ही आपका जो कैटलॉग होगा ये बायर पैनल पे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होगा। अब इसके बाद आपका इन्वेंटरी एंड प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन। इन्वेंटरी एंड प्राइसिंग ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, आपकी यहाँ पे अगर आप इन्वेंटरी में आते हो, आपका इन्वेंटरी हेल्थ चेक करते रहना। इन्वेंटरी हेल्थ में आपका कोई भी प्रोडक्ट है वो लो स्टॉक में है या फिर आउट ऑफ स्टॉक में है। अगर आपके पास लो स्टॉक में है और आपके पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक है
तो आपको उसे स्टॉक ऐड कर देना है। लाइक अगर ये मेरा करंट स्टॉक 5 बता रहा है तो मैं यहाँ से इसको 50 कर देता हूँ। तो आपको स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना है, आपको स्टॉक हमेशा अपडेट रखना है। कोई भी आपका कैटलॉग ऐसा ना हो कि जो लो स्टॉक में रहा तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी सिस्टम है, इसको शायद ये लगेगा कि आप इस प्रोडक्ट को आगे नहीं डील कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो हेल्थ होगी ये लेस होगी। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट में डील नहीं करनी है तो आप उसको डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, माई लिस्टिंग में जैसे आप आओगे, लिस्टिंग में माई लिस्टिंग में आपको जो भी कैटलॉग को आपको डीएक्टिवेट करना है, यहाँ पे आपको सारे कैटलॉग शो हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी कैटलॉग को डीएक्टिवेट करना है तो आपको राइट साइड पे आना है। राइट साइड पे आपको 3 डॉट दिखेंगे, इन 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा डीएक्टिवेट लिस्टिंग, आपको डीएक्टिवेट कर देना है। जैसे हम फ्लिपकार्ट पे, अरे सॉरी, हम जैसे मीशो पे करते थे तो मीशो पे हम पोस्ट कर देते थे, किसी भी कैटलॉग पे हमारे पास स्टॉक नहीं होता तो हम उसको पुश कर देते थे। तो यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे आपको समय समय पे ये कुछ ना कुछ एरर भी बताता जाएगा, तो वो जो भी रहेगा यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन में आपको शो होगा कि आपको क्या कैटलॉग पे क्या चीज कर दी है, आपको वो देख लेना है। या फिर आपको कैटलॉग में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको शो होगा। अगर आपको होता है कि ये चेंज किया जा सकता है तो आप चेंज कर दो या फिर उसको डीएक्टिवेट कर दो, वो मच बेटर होगा। सेकंड है आपको प्राइसिंग। प्राइसिंग आपको देखने के लिए क्या करना है, आपको ग्रोथ में आना है। ग्रोथ में जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको प्राइस रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर से तीसरा ऑप्शन है प्राइस रिकमेंडेशन का। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ग्रोथ में, जैसे हम आते हैं ग्रोथ में, आपको यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइस रिकमेंडेशन का। तो जैसे आप प्राइस रिकमेंडेशन पे आओगे तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आपके जो भी कैटलॉग्स है इस पे आपकी लास्ट प्राइस क्या है, करंट सेटलमेंट प्राइस कितनी है, और आपको फ्लिपकार्ट कितनी प्राइस रिकमेंड कर रहा है कि आपको इस पे कितनी प्राइस होनी चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन और जो भी सारा खर्चा है उन सबको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। आपको जो भी प्राइस यहाँ पे रखना कंफर्टेबल लगता है आप उसको सिंपली अप्लाई कर दीजिए। इससे आपकी जो प्राइस रिकमेंडेशन की हेल्थ है वो भी काफी ज्यादा मेंटेन रहेगी, जिससे कि आपके ऑर्डर विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये थी हमारे कुछ 5 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिसका उपयोग करके आप आपके फ्लिपकार्ट पर बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोडक्ट को ग्रो कर सकोगे, आपके ऑर्डर ग्रो कर सकोगे और आपकी जितनी भी लिस्टिंग है उन लिस्टिंग को आप हमेशा एक्टिव रख के ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर पा सकते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और एक हेल्प हो जाए लोगों की। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे आपको आने वाले वीडियो की और भी ज्यादा नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे कि आप और भी ग्रो कर सकते हो।